पश्चिम बंगाल के चुनावी रण के बीच मालदा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। काली याचक हिंसा और न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने वाला मुख्य साजिशकर्ता मुफक्किरुल इस्लाम आखिरकार सलाखों के पीछे है। वही मुफक्किरुल जिसने बंगाल को दहलाने की साजिश रची और गिरफ्तारी के डर से मुल्क छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन सीआईडी के जाल ने उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस मास्टरमाइंड ने चुनाव आयोग की नाक के नीचे हिंसा का खेल खेला और अब क्यों इस मामले की जांच एनआईए के हवाले कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मुफक्किरुल इस्लाम को सीआईडी ने उस वक्त दबोचा जब वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। मुफक्किरुल, जिसका संबंध एआईएमआईएम से बताया जा रहा है, मालदा के काली याचक में हुई भीषण हिंसा का मुख्य सूत्रधार है। उस पर आरोप है कि उसने न केवल भीड़ को उकसाया बल्कि इलाके में दहशत फैलाने के लिए सुनियोजित तरीके से आगजनी की। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि वो सीमा पार करने की जुगत में है, लेकिन इससे पहले कि वो रफू चक्कर होता उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और न्यायपालिका पर सीधा हमला था। मालदा में जिस तरह से कानून के रखवालों को निशाना बनाया गया, उसने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि यह महज एक स्थानीय झड़प नहीं बल्कि चुनाव को प्रभावित करने की गहरी साजिश है और इसीलिए अब इस केस की बागडोर एनआईए को सौंपने का फैसला किया गया है। अब टेरर एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच मालदा की यह घटना सियासी पारा चढ़ा चुकी है। काली याचक हमेशा से ही संवेदनशील इलाका रहा है, लेकिन न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाना और एक राजनीतिक दल के नेता का इसमें शामिल होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। विपक्ष इसे कानून व्यवस्था का दिवालियापन बता रहा है, तो वहीं जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हैं कि क्या मुफक्किरुल को किसी बड़े ताकत का संरक्षण प्राप्त था। क्या इसके तार सीमा पार बैठे हैंडलर्स से तो जुड़े हुए नहीं हैं। मुफक्किरुल की गिरफ्तारी तो सिर्फ शुरुआत है। एनआईए की एंट्री के बाद अब उन चेहरों से नकाब उतरना तय है जिन्होंने बंगाल की शांति को भंग करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव के दौरान हिंसा करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो।